एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के नादिया में किस तरीके से एक खास तबके को, खासकर हिंदुओं को चिन्हित किया गया है, उन पर लगातार जुल्म किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नादिया से सनसनीखेज रिपोर्ट हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ने आपको दिखाई है। आपको बता दें कि नादिया में वोट के लिए फरमान बाकायदा जारी होता है। किसी खास पार्टी को वोट ना देने का आदेश दे दिया जाता है। खास पार्टी को वोट देने पर धमकी दी जाती है। हिंदू आबादी पर डर और दहशत का आलम लगातार दिख रहा है। और ये आखिर हो क्यों रहा है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले विकास चंद्रा की ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट देखिए। मतलब जब से तृणमूल आया है तब से ये दंगा फसाद कुछ ज़्यादा हो गया है। बहुत लोग यहाँ से बहुत डर रहता है, वो कोनो प्रतिवाद नहीं करता है। वो और जा बोलेंगे ताई मतलब नहीं चुके। जे हिंदू चुप रहे, हिंदुओं को माने डराना है। अभी की तफ्तीश से आपको ये समझ में आ गया होगा कि दीदी के बंगाल का ये वो हिस्सा है जहां हिंदू काफी वक्त से खुद को दबा कुचला और मजबूर महसूस कर रहे हैं। नादिया वैसे तो कीर्तन के जनक माने जाने वाले चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि कर्मभूमि है, लेकिन इस वक्त यहाँ की फिजा बदली हुई है। यहाँ पूजा कीर्तन करने की मनाही है। सवाल है क्यों? यहाँ हिंदुओं पर पत्थर बरसाए जाते हैं। सवाल है क्यों? और तो और मूर्ति की स्थापना और फिर उसके विसर्जन के लिए भी जंग लड़नी पड़ती है। सवाल है क्यों? हमने अपने दूसरे चरण में इन सभी सवालों की पड़ताल भी की और कुछ लोगों से बात की। বোম এবং বন্দুক দেখায় এবং বাস্টও করেছে কিছুদিন আগে। আমরা দীর্ঘদিন থেকে এইখানে মন্দিরে আসা যাওয়া করি, ঠিক আছে, হরিনাম গান বাজনা করি, ঠিক আছে। সেখানে ওরা মাঝে মাঝে এসে এখান দিয়ে ঢিল পাটকেল মারে, ঠিক আছে। বিজেপিকে ভয় দেখিয়ে টিএমসিকে ভোট দেবে। আমি তো বলি আমি আমার দ্বারা হবে না, বলে তোকে মেরে দেবো। তোর এমন কোনো বাপ নেই তোকে এখানে ঠেকায়, তোকে তুলে নিয়ে গেলে না গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবো। তৃণমূলকে ভোট দিলে তোমার শান্তি আছে, পদ্ম ফুলে ভোট দিলে তোমাকে শান্তি নাই। स्थानीय हिंदुओं के मुताबिक समर्पण आश्रम को धमकाने के पीछे कई वजह हैं, क्योंकि ये आश्रम हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र होने के साथ साथ कई सामाजिक काम भी करता है। मसलन हिंदुओं के गरीब बच्चों को पढ़ाना, बीमार लोगों और बुजुर्गों की मदद करना और गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग करने में यह आश्रम बढ़ चढ़कर आगे रहता है। यही वजह है कि आए दिन इस आश्रम पर हमले किए जाते हैं ताकि यहाँ का हिंदू समाज दहशत से भर जाए। आश्रम को धमका करके एक साथ कई निशाने साधे जाते हैं कि एक आश्रम को धमका दो, वहाँ लाउड स्पीकर उतरवा दो, पूजा पाठ न होने दो, तो पूरा हिंदू समाज डर जाएगा और फिर जैसा हम चाहेंगे चुनाव के समय मनमानी करेंगे। और ये राजनीति जिधर भी जाए, नादिया ज़िले में, इसके आसपास के दूसरे ज़िलों में ये दिखाई देती है। बहुत खूबसूरत आश्रम है, बहुत अच्छे काम इस आश्रम के जरिए किए जाते हैं, लेकिन अब इस आश्रम के संचालक और आश्रम में काम करने वाले लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि आसपास की मुस्लिम आबादी अब आए दिन परेशानी बढ़ाते चली जा रही है और सुध लेने वाला कोई नहीं है। टीएमसी के शासनकाल में पुलिस कुछ नहीं करती, अगर पुलिस करती भी है तो सिर्फ मुसलमानों का ही पक्ष वो लेती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये सब हिंदुओं को डराने के लिए, उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ने के लिए किया जाता है।
गौर से सुनिए समर्पण आश्रम को चलाने वाले संचालक अजय राय का एक एक शब्द। टीएमसी को सरकार आने के बाद ऐसा ही हुआ कि लग गया कि वो हम है इसका शासन करता है, हम जो बोलेगा वही होगा। तो ऐसा ही होता है। टीएमसी को जो शासन काल आया है उसके बाद हम थाना के पास गया, थाना बोल रहा है कि वो हम नहीं कुछ कर देगा, उसको ऊपर महल से ऐसा चाप है, हम मुस्लिम को बगैर में कुछ नहीं करेगा। दादा तो ये क्यों धमका, इसके पीछे मकसद क्या है कि लोग हिंदुओं को डराना? हाँ ये तो है ही, जो हिंदू चुप रहे, हिंदुओं को माने डराना है। वोट जो है जो बार वोट आता था वो जो खुला वोट ना दे सके, वोट का केंद्र पर ना जाए, इतना इसलिए डराता है। सुना आपने, यहाँ सिर्फ हिंदुओं को इसलिए परेशान किया जाता है ताकि उनके मन में दहशत भरकर उन्हें एक पार्टी के पक्ष में वोट देने से रोका जा सके। मगर बात यहीं तक सीमित नहीं, यहाँ तो हिंदू अपना विरोध भी दर्ज नहीं करा पाता। यानी एक तरफ दादागिरी और दूसरी तरफ प्रशासन आंखें मूंदे बैठी सरकार और सिस्टम। ऐसे में कई लोग पलायन करने में ही अपनी भलाई समझते हैं। हाँ, आप आसपास को बहुत लोग यहाँ से बहुत डर रहता है, वो कोनो प्रतिवाद नहीं करता है। वो जा बोलेंगे ताई माता निचुकरे मानेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि पश्चिम बंगाल के नादिया में दरअसल में हालात किस तरीके के हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पहला सवाल हाजी मोहम्मद सलीम साहब आपसे, इस रिपोर्ट के बाद जैसा आरोप लगाया था यहां विनोद बंसल साहब ने, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से ये इस्लामिक जिहाद हो रहा है पश्चिम बंगाल के नादिया में? मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, अंबर बांटा, अब बांट रहे हो इंसान को। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आपका ये चैनल पक्षकार है कि पत्रकार है? इतनी देर से जो आपके चैनल पर हिंदू क्यों बेहाल है, हिंदू भाग रहा है, हिंदू को मार डाला जाएगा, 30 से 35% की आबादी 60 से 65% आबादी को कत्ल करके खा जाएगी, ये क्या हिंदुओं को क्या नपुंसक समझते हैं बंसल जी? और मुझे ये बताइए कि एक भी एफआईआर जिसका कोई नंबर आपके पत्रकार ने दिया हो, 4-6 आरएसएस के लोगों को खड़ा करके सिर्फ ये जताना कि जब चुनाव आते हैं हिंदू मुसलमान में बांट करके पूरे समाज से वोट हासिल कर लिए जाएं, क्या हिंदू नपुंसक है? इसलिए ये बताएं चुनाव से पहले थोड़ा चैनल आप देखा कीजिए, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की हालत किस तरीके से बदतर है वो भी लगातार हम दिखाते हैं। पहली बात, दूसरी बात, एफआईआर दर्ज कौन करेगा? जब आरोप सूबे की सत्ता पर हो तो एफआईआर दर्ज कौन करेगा जी? थोड़ा चैनल देखिए सर, थोड़ा अपनी याददाश्त को बढ़ाइए। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के हालात कितने बदतर हैं ये भी हम दिखाते हैं। जस्टिस स्ट्रक्चर कमेटी क्या कुछ कहती है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के लिए, ये भी हमने दिखाया है। डलवा देना ऐसा नहीं है। अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, तब नहीं आपको देखा है? जब चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम मुसलमान घोल के पी जाएगा। अरे सलीम साहब, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आपको धर्मगुरु हैं, आपको ये कहना चाहिए था कि अगर ये हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं। बीजेपी आप जिस पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो एफआईआर दर्ज कराएं, उनके प्रवक्ता हमारे साथ हैं, 10 साल से वो सत्ता में है, वो कह रहे हैं कि हम जानकारी जुटाएंगे। 10 साल से सत्ता में रहने के बाद जो पार्टी सूबे की सत्ता में वो कह रहे हैं कि हम जानकारी जुटाएंगे, आप उम्मीद कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी? यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, इसका मतलब वहां कोई घटना नहीं घटती है। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, मैं आपके पास आऊंगा। विकास आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विकास आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में नहीं है कि माइनॉरिटी के लोग मेजॉरिटी के लोगों का अत्याचार कर रहे हो। इन्होंने जो एक पूरे देश की बहस नहीं कर रहे हैं सलीम साहब, पूरे देश की जब बहस करेंगे तब आपको आमंत्रित करेंगे, आंकड़ों के साथ आपसे तब भी सवाल पूछेंगे जैसे आज नादिया पर सवाल कर रहे हैं। आप विषयांतर करने की कोशिश मत कीजिए। नादिया में जो ग्राउंड जीरो की तस्वीर है उस पर अगर बोलने की हिम्मत है आप में एक धर्मगुरु के तौर पर, आप बोलिए, विषयांतर मत कीजिए।
विकास टीएमसी चंद्रा, और विकास बीजेपी चंद्रा, और सुनिए जरा विकास चंद्रा को। अरे हिंदुस्तान की जमहूरियत बाबा साहब के बनाए संविधान से चलेगी। अगर ये बात कर रहे हैं अरे सर, वहाँ मंदिरों में लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि संविधान अपना काम कर रहा है। आप असदुद्दीन जैसे एजेंट ला करके विकास चंद्रा, सलीम साहब सुन लीजिए, सलीम साहब सुन लीजिए जरा, थोड़ा धैर्य रखिए। विकास चंद्रा, पुलवामा ये सब लेकर के आप खड़े हो जाते होगे। जी, ये इन्होंने एफआईआर और शिकायत की बात की, तो मेरे पास 8 एफआईआर और उसकी शिकायत की कॉपी है। अगर वो कहें तो मैं डेट के साथ बता दूं कि कब कब पुलिस में शिकायत की गई, कब कब एफआईआर किया गया और पुलिस ने उस पर क्या डेट किया। मत बताइए विकास चंद्रा, 2006 में एफआईआर पर एक्शन हुआ क्या, ये बता दीजिए सलीम साहब को। 2008 में 2008 में हुआ, 2010 में हुआ, 2011 में, 12 में, 13 में, 16 में, सारे एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। अगर वो चाहेंगे तो अपने उनको दे भी दिया जाएगा और हम लोगों ने दिखाया भी है कि कब कब एफआईआर, लेकिन कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ। थाने में तो घुसने की हिम्मत नहीं है। अगर वो शिकायत करने जाए तो थाने के बाहर से ही भगा दिया जाता है और साफ तौर पर कहा जाता है कि ऊपर से ऑर्डर है, कुछ कर नहीं सकते। ये हाजी मोहम्मद सलीम साहब वो बता रहे हैं आपको, आप सुनिए तो भरोसा तो कीजिए। 8 कॉपी है। आप किन लोगों को बचा रहे हैं, आपको एहसास है इस बात का? आप उन लोगों को बचा रहे हैं जो हिंदुस्तान में तालिबान जैसे फरमान दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप उन लोगों को बचा रहे हैं, शर्म आपको आनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम, आपको शर्म आनी चाहिए। हाजी मोहम्मद सलीम साहब, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा आपको साल दर साल बता रहे हैं, वो कह रहे हैं एक एफआईआर नहीं 8 एफआईआर हुई है। न्याय नहीं मिलेगा, पूरा विश्व तुम पर विश्वास क्या करेगा? थोड़ा हिम्मत जुटाइए सर, जिस शब्दों के साथ आपने अपनी बात की शुरुआत की थी, आप खुद उस काम को कर रहे हैं। आप समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की घटनाओं को जस्टिफाई करके। यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो सवाल मैं सलीम साहब से पूछ रहा था, वही सवाल अब आपसे पूछता हूं। क्या ये एक इस्लामिक जिहाद आपको लगता है? क्या आपको एक सोची समझी साजिश नजर आती है? नरसिंहानंद सरस्वती जी, ये खाली दिखा देने से काम नहीं चलेगा। आप उसकी एफआईआर नंबर बताओ, मुझे एफआईआर नंबर बताओ, थाना बताओ। जब तक भारत में एक एक व्यक्ति कुरान और हदीस को, मैं एफआईआर नंबर बताता हूं। एक एक हिंदू कुरान विकास सुन लेते हैं जरा, यति नरसिंहानंद जी को सुन लेते हैं। ये हो क्या रहा है? आपको पहले कुरान और हदीस पढ़ना पड़ेगा। जो आज यहाँ रहा है बंगाल में, ये सबसे पहले शुरू हुआ था सऊदी अरब में, मोहम्मद ने शुरू किया था। दुनिया में सबसे पहला ऑर्गेनाइज क्रिमिनल मोहम्मद था, जिसने गिरोह बनाया था, जिसने कुरान लिखी, जिसने हदीस जिसकी जीवनी पर है, और उस व्यक्ति ने जो किया आज पूरी दुनिया में वही हो रहा है। केवल बंगाल में नहीं हो रहा है, अमेरिका और यूरोप में भी ये होने लगा है। अब आप कहेंगे कि बाहर मत जाइए, लेकिन अनुराग जी जरा सुनिए, मोहम्मद दुनिया में ऑर्गेनाइज क्राइम का जन्मदाता है। वो बलात्कारी था, गुंडा था, डकैत था, औरतों का सौदागर था, और वही का मंदिरों को तोड़ने वाला था। क्राइम के दाता तुम हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी करोगे, तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। शब्दों की मर्यादा रखते हैं। नरसिंहानंद सरस्वती जी, सलीम साहब, आप दोनों से गुजारिश है, शब्दों की मर्यादा रखिए। हमारा मकसद किसी धर्म, किसी मजहब को अपमानित करना नहीं है। ग्राउंड जीरो पर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ दर्शकों तक पहुंचाना है। शब्दों की मर्यादा आज हमें दिखाना। मोहम्मद साहब को आतंकवादी कह गई है, और ये जलील इंसान। मोहम्मद सलीम साहब, देखिए जो गुजारिश मैं नरसिंहानंद सरस्वती से कर रहा हूं वही गुजारिश आपसे, शब्दों की मर्यादा आप भी रखिए। और आप इतने गंभीर अगर बन रहे हैं, हाजी मोहम्मद सलीम, अगर आप इतने गंभीर बन रहे हैं, संवेदनशील बन रहे हैं, क्या विकास चंद्रा से पूछ रहे हैं कि एफआईआर का नंबर बताओ जी, आपने क्या कुछ किया? आप जैसे मुस्लिम धर्मगुरु कब गए नादिया में, जिन्होंने कहा हो कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए? आज आप इतने संवेदनशील बन रहे हैं कि आप एफआईआर का नंबर पूछ रहे हैं। अगर एफआईआर का नंबर भी आपको बता देंगे विकास चंद्रा, तो आप क्या बोलेंगे? बाकी आप पे हिम्मत है क्या? ममता बनर्जी इतने सालों से थी, कम्युनिस्ट पार्टी इतने सालों से थी, आपने तब उन आप जस्टिफाई कर रहे हैं उन घटनाओं को, और आपको एहसास नहीं है कि आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। बादल देवनाथ, शुरुआत में आपने ये बात बहुत ईमानदारी से कही कि देखिए मुझे पता नहीं है, जानकारी जुटाऊंगा, आपसे संपर्क करूंगा। अगर आपके संज्ञान में ऐसा मामला आता है, और विकास चंद्रा हमारे सहयोगी तथ्यों के साथ एक एक चीज बता रहे हैं, 2006 जब आप सत्ता में नहीं थे तब से लगातार एफआईआर होती रही है, एक्शन आज तक नहीं हुआ है, अगर आपके संज्ञान में आता भी है तो आप करेंगे क्या? देखिए सर, मैं एक रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से, और नाकाशीपाड़ा में मेरा बहुत सारे लोग, पूरे जाने पहचाने बहुत सारे लोग हैं, मैं एक बार नहीं बहुत बार नाकाशीपाड़ा गया। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो मुद्दा मत उठाइए। देखिए जब कीर्तन होता है, जब नाम कीर्तन होता है, भगवान का नाम होता है, तब उस टाइम में मुसलमान का कोई आजान ना कुछ नहीं होता है, और उन लोगों का जो आजान होता है
12 बजे, 5 बजे, 5 बजे शाम को, 5 बजे सुबह, 5 बजे ऐसे होता है। तो 2-3 बार, 4 बार, 5 बार होता है। 2 मिनट 3 मिनट के लिए होता है अजान, और वो 2-3 मिनट के लिए थोड़ा बंद कर दिया जाए, उन साइड पे दोनों को आपस में मिल चुके हैं। बादल देवनाथ, मंदिरों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए, वो क्यों हुआ मुझे पता नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन सबको रिक्वेस्ट करूंगा, उन लोगों का 2 मिनट के बाद है, अजान का 2 मिनट का बात है। 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम होता है, और इनका कीर्तन हर बार पूरे दिन भर में कीर्तन होता है, लेकिन क्यों हटाया गया मुझे जानकारी नहीं है। मतलब दुर्गा पूजा बाद में, दुर्गा पूजा बाद में, मंदिर में कीर्तन बाद में, पहले अजान। झूठ मत बोलिए बादल देवनाथ, पहले अजान, आप ये कह रहे हैं? झूठ मत बोलिए। क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि अजान हो जाने दीजिए, कीर्तन तो आप दिन भर करते हैं, करते रहिए। लाखों दुर्गा पूजा होता है बंगाल में, पूरे विश्व में दुर्गा पूजा होता है। बादल देवनाथ, आप क्या रहे हैं? आप बताइए तो। नरसिंहानंद सरस्वती, सुना आपने टीएमसी के प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं कि देखिए कीर्तन तो आप दिन भर कर सकते हैं, अजान पहले होने दीजिए। देखिए, एक तरह से पहले पता है कि इन्हें जिहाद को जस्टिफाई करना है, असल में ये डरे हुए लोग हैं। बंगाल में टीएमसी का, हिंदू का, बीजेपी का, मैंने आगे पीछे का बात नहीं किया, डर चुका है बहुत। मैंने आगे पीछे का बात नहीं किया, आपको पहले भी बताया था, जब तक मुस्लिम जनसंख्या के मनोविज्ञान को नहीं समझा जाएगा, ये जो दुनिया में हो रहा है इसे समझा ही नहीं जा सकता। इसे समझने के लिए पहले हमें मुस्लिम जहाँ पर जाइए ना, समझना पड़ेगा। यूपी में दलितों को अत्याचार करने का काम मत ये जो हो रहा है इसे नहीं जा सकता। दलितों को अत्याचार कर रहे हैं, ये दर्शन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, बिहार पे, मुंबई में दर्शन कर, वहाँ पर जाइए ना। अरे यही कहेंगे कि हमें कुछ नहीं पता। और भैया मुसलमानों को अभी तो कह रहे हैं कि ये अपनी कीर्तन रोक दो, पाठ रोक, फिर ये कह रही है अपनी बेटियों को भी ले जाने दो, फिर ये मकानों को भी लुट जाने दो। ये लोग करवा मानेंगे इन बातों को। वहाँ पर जाइए, दलितों पर धर्षण कर रहे ब्राह्मण लोग यूपी में। बादल देवनाथ, आप एक राज्य तक सीमित हैं, आपकी पार्टी, आप अपने उस एक राज्य के, एक जिले के, एक इलाके तक नहीं पहुंच पाए। 10 साल तक सत्ता में रहकर आप बाकी को नसीहत दे रहे हैं, आप बाकी को पूरे देश के भ्रमण की नसीहत दे रहे हैं। आप अकेले पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है उसको नहीं संभाल पाए 10 साल तक सत्ता में रहकर। आप कह रहे हैं मैं पता करूंगा। मैं समझता हूँ और सब जानता हूँ, सब समझता, सब जानता हूँ। तो जानते हैं तो फिर क्या क्यों रहे कि मुझे जानकारी नहीं है? कहिए कि मेरी मजबूरी है, मैं बोलना नहीं चाहता। बीच में मत बोलिए सर, बीच में मत बोलिए। ये जो धर्मगुरु आपको बैठा है ना, इनको बोलिए अभी भगवान श्री राम, कृष्ण, सरस्वती माता, काली माता, लक्ष्मी माता, गणेश माता प्रणाम मंत्र बोलिए। क्या प्रणाम मंत्र होता है? देखिए, इसको पता नहीं है, ये धर्मगुरु बन गया। मंत्रों पर बहस नहीं हो रही है बादल देवनाथ। आबादी के एक बड़े हिस्से को हिंदुस्तान में जहां कानून का राज चलता है, संविधान का राज चलता है, वहां उनको आतंकित किया जा रहा है। इसको सुनिए ना, डिबेट को मजाक बना दिया है। और मुझे पता चल गया कि इसका मानसिक स्तर बहुत ही छोटा है। मैं देवनाथ हूँ, मैं देवनाथ हूँ, देवता का नाथ के देवनाथ, आदि का ब्राह्मण हूँ मैं। दुनिया में सबसे पहला ब्राह्मण देवनाथ होता है। चलिए, आपकी मजबूरी समझ में आ सकती है, आपकी मजबूरी समझ में आ सकती है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा हमारे सहयोगी विकास चंद्रा से। विकास चंद्रा, वो जो तमाम एफआईआर की कॉपी हैं वो हाजी मोहम्मद सलीद साहब को जरूर आप भिजवा दीजिएगा, एफआईआर के नंबर और एफआईआर की तारीख के साथ, ताकि अगली बार जब वो जुड़े हमारे साथ तो कम से कम वो तर्क के साथ चैनल पर दिखाइए, चैनल पर दिखाइए, काफी चैनल पर दिखाइए। बताया कि कब 8 एफआईआर हुई है, उसकी पूरी डिटेल एक बार भिजवा दीजिएगा। चैनल पर दिखाइए अगर सत्ता है आपके पास। उनकी मजबूरी समझ में आती है, बादल देवनाथ की राजनीतिक मजबूरी समझ में आती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही नहीं, देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसा अगर कहीं भी होगा तो न्यूज नेशन लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।